नमस्कार हृदय जी। नमस्कार मोहन जी, कैसे? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, कृपा बहुत प्रभु बहुत की। धन्यवाद, आपने मेरे इस निर्वाण पदम के यूट्यूब चैनल पे आके हम सबको आपके वैल्यूबल इनपुट्स देने का जो है निर्णय लिया। तो सर, आपके बारे में थोड़ा हमारे लोगों के लिए एक थोड़ा इंट्रोडक्शन सा दे दीजिए, मतलब आपका करियर और उसके बारे में। आ, हमारा नाम हृदय शंकर है, आचार्य हृदय शंकर। और ज्योतिष मेरा पिछले 20 सालों से, मैं 20-22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। उसके पहले मैं जॉब करता था। तो 20-22 साल अयोध्या मतलब, जी बोलिए, सॉरी। 20-22 साल अयोध्या अयोध्या बेस्ड का रहने वाला हूँ। और दिल्ली एनसीआर में मैं पिछले 22 सालों से रह रहा हूँ। और यही मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। यहीं से मेरी ज्योतिष का यात्रा शुरू हुई। आप जैसे लोग मिलते रहे, यात्राएं बढ़ती रही। अकेला चले थे, बहुत सारे लोग जुड़ते गए। जी सर। तो 20-22 साल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास। आपने बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं, बहुत सारे जी। लोगों को कुंडली आप देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को रेमेडीज बताए होंगे, उनको बहुत सारा हेल्प किया होगा, बहुत से लोगों को। तो मोहन जी, एक बात है कि इसमें अनुभव की बात जहाँ तक है, ज्योतिष एक यात्रा है। जी इसका कोई पड़ाव नहीं होता है। ये सतत अध्ययन की ही चीज़ है। और अनुभव हर दिन अनुभव होता है। हर हर कुंडली पे एक नया अनुभव प्राप्त होता है। हर हॉरोस्कोप पे एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जो क्योंकि भिन्नता तो है ही है। आज हमारा, कल आपका, हमारा जन्म, आपका जन्म, हमारा नक्षत्र, आपका नक्षत्र, हर जी चीज़ अलग अलग होती है। तो और कई बार ऐसा होता है कि सूत्र जो होते हैं, ज्योतिषीय सूत्र होते हैं, कुंडली देखने में, जैसे हॉरोस्कोप हम किसी का देख रहे हैं, उस देखने में कई बार लगता है कि ये बहुत कॉम्पिटेंट होगा, बहुत हाईली कार्य कार्य और इसका कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। बट कई बार होता है कि उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो जो ज्योतिषीय सूत्र है उस पे हम बात करें, तो उस ज्योतिषी मनीषियों ने लिखा है कि किसी भी सूत्र को इम्प्लीमेंट करने से पहले देश, काल और पात्र की गणना जरूर कर लिया जाए। जी और जनरली आज की ज्योतिषी देश, काल, पात्र को न देखते हुए एक इंस्टेंट ज्योतिष हो गई है। फटाफट एक रेडीमेड रेमेडी दे दिया, जिसका कोई आधार नहीं, रेडीमेड प्रोडक्शन कर दिया, जो पढ़ी पढ़ाई पुस्तकें हैं। जबकि ऐसा है नहीं। अनुभव से जो निकल के आता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जी सर। तो इतने सारे आपने कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत सारे लोगों को आपने सलाह दी होंगी, बहुत सारे लोगों को आपने रेमेडीज दी होंगी। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम लोगों लोगों में बहुत से लोग आजकल के ज़माने में, मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, और फिर जिसके वजह से खर्चे बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं हर चीज़ का। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कुछ लोगों को जॉब्स भी जा रहे हैं, और यूएस जैसे बड़े बड़े देश रिसेशन में जाने की बातें कर रहे हैं। हम 1918 जो बड़ा रिसेशन था, उसका ये टाइम में फिर से रिपीट होने के चांसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं लोग। तो बिल्कुल। तो मेरा यही क्वेश्चन है, मतलब इस टाइम में अगर लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे इश्यूज है, तो फाइनेंशियल इश्यूज अगर ऐड हो जाएंगे लोगों को, तो उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? मतलब आप पहले ये बताइए हमारे दर्शकों की, फाइनेंशियल इश्यूज को अगर हम जान सकते हैं, मतलब कोई एक या दो ऐसे प्लेसमेंट से हम ये जान सकते हैं क्या कि इस कुंडली में जो है फाइनेंशियल इश्यूज आने की संभावना है? अगर अगर ऐसा हम जान सकते हैं, मतलब हर कोई आगे जाके एक एक ज्योतिषी को कांटेक्ट नहीं कर सकता, नहीं तो एक एक मतलब आजकल वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया सर। मतलब ऑफकोर्स। कुछ लोग 7,500 चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग 3,500 चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग तो 10,000 भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं खाली आधा घंटे के लिए, ओनली फॉर 30 मिनट्स।
और जिसके पास पैसा है ही नहीं वो कहाँ से ये सब भर पाएगा, ये कहाँ से ये सब ले पाएगा। तो उन लोगों के लिए अगर हम हम्म, एक एक या दो लाइन में अगर एक या दो प्लेसमेंट्स, मतलब शनि यहाँ पे बैठेगा तो ऐसा ऐसा एक या दो प्लेसमेंट्स जो कि उनको फाइनेंशियल ट्रबल्स दे सकते हैं, वैसे प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए सर। चलिए मैं करंट गोचर पे बात करता हूँ। शनि शनि एक सबसे लार्जेस्ट ग्रह है जी। और सबसे अधिक समय एक राशि में विचरण करने वाले ग्रह मान जानते हैं। जी। आकाश मंडल में उनका गति जो है सबसे स्लो होती है, इसलिए उनको शनैश्चर कहा जाता है, शायद जी। आपको मालूम हो ये बात। जी। उनका उनका मूल नाम है शनैश्चर। सैन्य शैन्य मतलब धीमे धीमे चलने वाले। इस समय उनका गोचर कुंभ राशि में हुआ है। जी। तो अब देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि कुंभ राशि में आएगा शनि तो हमारा बहुत ज़्यादा उत्थान हो जाएगा, हम बहुत अप कर जाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद से आने के बाद भी अभी तक शनि ने कोई काम नहीं किया है। जी। अभी तक शनि का कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखने को मिला है, पॉजिटिव प्रभाव, कि लोगों को ये लगे कि मेरा तो कुंभ में शनि आ गया तो मैं तो करोड़पति हो गया, या मेरा बिजनेस चल निकला, या मेरा बिजनेस जो स्लो था वो तेजी आ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता क्या है कि कुछ लोगों की साढ़े साती खत्म हुई है, कुछ लोगों की साढ़े साती शुरू शुरू हुई हुई है। है। कुछ लोगों की ढैया खत्म हुई है तो कुछ लोगों की ढैया शुरू हुई है। जी। सपोज दैट कि कुंभ राशि तुला राशि पे ढैया चल रही थी, तो अब वही वही ढैया हो गई 8 9 10 11। अब वही चीज वृश्चिक राशि पे ढैया चालू हाँ, हो गई, स्कॉर्पियो के लिए। राइट। स्कॉर्पियो पे। इंग्लिश आप बोलते जाओ, मैं थोड़ा हिंदी वाला ही हूँ। नहीं सर, हाँ, ट्राई करूंगा मैं। राशियों की राशियां मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलते जाना, जी। और लोगों को दर्शक को समझ में आए इस बात का जी। कि मैं शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, मैं हिंदी ही बोलूंगा। जी सर। तो अब देखिए, अब उसमें शनि की साढ़े साती का जहाँ तक है तो धनु राशि पे पिछले 7 साल, साढ़े 7 साल, लगभग 8 साल ही समझिए उसको, कुंभ धनु राशि क्या कहते हैं, सेगिटेरियस। हाँ जी, सैजिटेरियस। तो वो उस राशि वाले मतलब पीछे बहुत 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 परेशान रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। आखिरी का हो सकता है उनको मकर राशि का शनि थोड़ा बहुत राहत दिया हो, लेकिन उसके पहले तो उनको वो नाकों से चने चबाए होंगे जिसका कोई जवाब नहीं है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद शनि, यदि उनका धनु राशि वालों का शनि इन केस कहीं 8वें 12वें रहा हो और कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये समझ लीजिए कि उनकी और ज़्यादा मार पड़ी होगी। अब शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। जनरली शनि जब अपने राशि परिवर्तन करते हैं तो 6 महीने ले लेते हैं, 6 मंथ वो लेते ही लेते हैं कि किसी चीज़ को मतलब प्रतिपादित, क्योंकि वही बात आ गई कि शनि स्लो चलते हैं। जी। तो उनकी गति, जैसे अब कुंभ राशि में आके भी अभी वो कार्य अपने किसी को लाभ देने के पक्ष में अभी बने नहीं हुए हैं। एक अनुमान है कि जुलाई में उनकी स्थिति क्लियर होती है, जुलाई में बढ़िया पोजीशन में आ जाएंगे। उसमें जैसे कि कुंभ राशि, वृषभ राशि, टोरस, टोरस में वो 10वें स्थान पे गोचर करेंगे। अब यहाँ पे जुलाई से वृषभ राशि या वृषभ लग्न, इन दोनों लोगों को अपने जो पिछले सालों में जो बिजनेस में गिरावट देखी गई है उसमें निश्चित तौर पे वृद्धि देखी जाएगी, कुछ जी। बढ़ोतरी देखी जाएगी, कुछ ग्रोथ देखा जाएगा, जी। राइट। जी। अब यही शनि एक तो हो गया कि जिनके अच्छे प्लेसमेंट हुए, शनि के जैसे 10वें स्थान पे आए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अभी यही शनि किसी के 5वें भाव में आ गया, 5th हाउस में, जी। किसी की कुंडली के 5th हाउस में यदि गोचर कर रहा हो, उसकी विशेष तौर पे लग्न से 5th हाउस में यदि गोचर कर रहा है तो ये समझिए कि ये उसके गिरावट का समय होगा। जी। पंचम शनि एक्चुअल में क्या करता है, उसकी 7वीं दृष्टि आय भवन और 10वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती है। जी। तो यहाँ पे वो चलता हुआ बिजनेस भी प्रभावित होने वाला है। मान लीजिए कोई बिजनेस रन कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में है,
आदमी खुश है कि मेरा तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अचानक शनि कुंभ राशि में उसके 5वें भाव में गोचर कर गए, तो यहाँ से वो परेशानी अनुभव करना शुरू कर देगा। ये नहीं होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से खराब ही होगा, लेकिन नहीं, परेशानियों नहीं। का सामना हाँ, करना शुरू कर परेशानियाँ हो होंगी। जाएगा। और कई लोगों की तो नौकरियां छूट चुकी होंगी। आप देखिए, लोगों से बात करेंगे तो जिनके 5वें में पंचम स्थान से शनि गोचर किए, उनकी नौकरियां चली गई हैं। उनकी जनवरी में नौकरी गई, कि फरवरी में गई, कि मार्च में गई, कि अप्रैल में गई, तो गई अपना-अपना है इफ़ेक्ट लगा। होता है, टाइम हाँ टाइम के हाँ हाँ, हिसाब कुछ से। कुछ न कुछ उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ गई है, नौकरी में रिजाइन करने वाले हैं, नोटिस मिल गया हो, इस तरह की बातों का सामना करना शुरू हो गया होगा उनका। जी, अब चूंकि एक ग्रह से सारी कुंडली का असेसमेंट नहीं हो सकता है, सही है। अन्य ग्रहों का भी हिसाब किताब होता है उसमें। उसके अकॉर्डिंग अब वो अच्छा या बुरा, या आगे उनका अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि अब क्या होने वाला है। राइट। इस जी सर। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ सिर्फ शनि आ गए तो बर्बाद ही कर देंगे या खराबी। ये बड़ा भ्रम की स्थिति है कि एक ग्रह आ गया तो लोगों का आजकल ट्रेंड चल गया कि अरे ये तुम्हारा ये राहु आ गया, और ये केतु आ गया, ये शनि आ गया, ये फला आ गया, फला ग्रह आ गया, अब तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो गया, या तुम अब करोड़पति बन जाओगे। ये दोनों बातें गलत है। जी, पूरे दोनों पूरे किसी कुंडली भी को तरह से देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज से नहीं होता है। अब सपोज दैट कि कुंडली अच्छी है, गोचर भी अच्छा है, चलो ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट भी अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब किन्हीं कारणवश उसकी महादशा खराब हो गई, नेगेटिव दशा चल रही हो, तो क्या होगा? तो मतलब निश्चित तौर पे वो अच्छा गोचर भी फलित नहीं होगा, सही है। है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो इंस्टेंट ज्योतिषी जो हो गई है, या बड़ी दुकानें पे, जो जैसा कि आपने कहा 10,000 20,000 रुपया आधी घंटे का नहीं सर, ले रहे फीस हैं। लेते हैं। हाँ, ले रहे हैं, मुझे भी मालूम है, ले रहे हैं लोग। तो अब ये ऊंची दुकान और फीकी पकवान, वहां पे आधी घंटे, अब एक चीज बतावें आप, आधी घंटे में और 1 घंटे में किसी कुंडली को 15,000 रुपये में तुम क्या बता पाओगे? चाहे वो कितना हो बड़ा ज्योतिषी हो, सही। बिना कैलकुलेशन के तो नहीं बता पाएगा ना। एक मोटी बात ही बताएगा, हाँ हाँ तुम ठीक है, तुम्हारा टाइम ठीक हो गया है, तुम्हारा टाइम बुरा चल रहा है, तुम ये उपाय कर लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आजकल उपायों की भरमार है। उपाय हाँ, भी लोग मनमानी दे रहे हैं, कहीं से कोई ज्योतिषीय आधार वाले उपाय नहीं दे रहे हैं। कम से कम उपाय तो ज्योतिषीय आधार के हों, कुछ लगे तो कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका आपने क्या प्रयोग किया है। मान लीजिए मैंने कोई उपाय बताया कि आप ये काम करिए, अब उस उपाय का क्या मैंने प्रयोग किया है, सबसे बड़ी बात आती है। क्या मैं सिर्फ आपको बता दिया कि मैंने उसे प्रयोग किया है, मैंने उसमें अमेंडमेंट किया है, कुछ है कि नहीं है, उसके तत्व क्या है, कितने लोगों पे मैंने प्रयोग किया है, खुद पे क्या प्रयोग किया है, उसका रिजल्ट क्या आया, इन सब बातों का उपाय पे बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी बात है, उपायों में सबसे बेहतर उपाय होता है कि आप वैदिक तरीका अपनाएं। वैदिक मतलब मंत्रों का उपाय करें, जी। वैदिक मंत्रों का जप करें। अब लोग मान लीजिए कि आपके शनि कहीं से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप जनरली आप लोगों को ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रौम स शनैश्चराय नमः, तो ये मंत्र देते हुए लोगों को संकोच नहीं होता है कि हम मंत्र दे दिए। लेकिन नहीं, उस मंत्र की भी कुछ विधियां होती हैं, कुछ जप होगा। आप आपने हमने आपको दिया, आपने कहा पंडित जी मैंने तो बहुत जपा, मेरा तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो लाभ कैसे होगा भाई? आपको मैंने दिया था, क्या आपने विधि विधान तो पूछा नहीं, सुना नहीं, जी। किया नहीं, तो कैसे उसके लाभ लेने में भी दिक्कत हो गई। संकल्प लिया कि नहीं लिया, बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं। इसलिए आम लोगों के लिए उपाय के लिए कुछ ऐसा सोचना है जिसमें कहीं ना कहीं हमको कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान में या बहुत ज़्यादा कर्म कांड में उलझा के उलझना ना पड़े, डायरेक्ट हमको उसका लाभ मिले। जी। नहीं, तो आप कुछ ऐसे 1 या 2 टेम्पल, मतलब कई कई नज़दीक में हर हर गली में जो है एक मंदिर रहता है। हनुमान जी हम्म, की मंदिर हो या शिव जी की मंदिर हो, भगवान माता का मंदिर माँ हो। लक्ष्मी की मंदिर हो। बहुत सारे मंदिर हमको हमारे गलियों में बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं। तो ऐसे हम्म, मंदिर जाना या मंदिर में जाके माथा टेकना, माँ उनके सामने बैठ के थोड़ा 1 या 2 मिनट या 10-15 मिनट अपना टाइम स्पेंड करना, ऐसा कुछ
लोगों को हेल्प कर सकते हैं क्या ये टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मंदिर जाने का पहले मंदिर जाने का लॉजिक समझ में आ जाए हमारे, मंदिर तब मंदिर जाने का भी लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलता है, बहुत मिलेगा। मंदिर हम जाते हैं, आज आप सवेरे उठे 6 o'clock, ठीक, कल उठेंगे आप 8 बजे, किसी दिन आप उठ गए भोर में 4 बजे ही, जी, ठीक। अब आप मंदिर गए किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 6:30 बजे, किसी दिन 5 बजे, किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 10 बजे, नहीं चलेगा, ओके, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ, मंदिर जाइए, नित्य जाइए, एक समय निर्धारित कीजिए। सपोज दैट मोहन जी, मान लीजिए कि आपका कोई आप अच्छा व्यवसाय कर रहे हो या अच्छी नौकरी कर रहे हो और आपका पीछे छूट गया हो, व्यवसाय में घाटा लग गया हो और नौकरी में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा हो या नौकरी छूट गई हो। अब ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे हमें भगवत सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर का जरूर हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन एक तो होता है कि हम सतत मानसिक रूप से उनको जप करते रहें। मंदिर जाने का अभियान अगर जो शुरू करना है तो एक टाइम बना लीजिए, जी, फिक्स टाइम। मान लीजिए कि आज आप 7:30 पे, 7:30 पे आज मंदिर के प्रांगण में आप पहुंच गए, तो कोशिश ये करना है कि हम प्रतिदिन वह 7:30 यानी 7:30 पे हम इंटर कर जाएं। वो जो टाइमिंग का पकड़ होता है, जो आपके हाथ से निकल गया, समय हाथ से निकला ना, कि हम पहले अच्छे बिजनेसमैन थे, अब हमारा बिजनेस खराब हो गया, हम पहले अच्छी नौकरी करते थे, अभी हमारी नौकरी खराब हो, तो यानी कि ये वक्त निकल गया ना आपका, जो अच्छा वाला वक्त था वो निकल गया है वो ना। निकल गया, राइट। अब समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा, तो आपको यदि उस वक्त को पकड़ना है तो आपको नियम बनाने पड़ेंगे। नियम यह है कि आपको 7:30 पे गए हैं, आप बेशक 12 बजे जाइए रोज, बेशक आप कोई भी टाइम अपनाइए, लेकिन वो टाइमिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए, तब मंदिर जाने का फायदा होगा। जी, मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि अरे हम आज 8 बजे चले गए, भगवान तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है जो बैठे रहेंगे, हैं? तो तुमने भगवान को थोड़ी ना पैदा किया, भगवान ने तुम्हें पैदा किया है। तो उनको, वो जिस समय आप कंटिन्यू जाएंगे, कंटिन्यू एक टाइम निर्धारित होगा, तो एक समय आएगा कि ईश्वर भी उस टाइम को आपका इंतजार करेंगे। जी, परमात्मा भी कहेगा कि देखो 7:30 पे मोहन आने वाला है, तो वो भी इंतजार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका टाइम निर्धारित है। जी। अब आप कभी भी गए हो तो पता चला हो किसी और भक्त के पास गए हैं तो क्या। सर, ये जो मंदिर जाने का हम बात कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज जिनके जिनके बहुत सारे हैं, मतलब हम आज हमारा कंसंट्रेशन पूरा फाइनेंशियल इश्यूज पे है। तो अगर किसी को भी हाँ, आर्थिक समस्याएं हैं, वो कौन से देवी देवता के शरण में जाए? देखिए अब देवी देवताओं में तो अभी हम फिर तो इष्ट छांटेंगे कि पंचमेश क्या है, तो नवमेश क्या है, तो लग्नेश क्या है, तो वहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न स्थितियां रहेंगी कि किसको कौन से देवता का। देवता में आप गीता, श्रीमद् भागवत गीता की तरफ चलिए। जी, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है, सीधे कहते हैं कि तुम किसी को पूजोगे, आओगे मेरे ही पास, सही है। आएगा मेरे पास ही। तो अब मान लीजिए कि हमने मुझे एक उच्चाधिकारी से मिलना है, तो एक होता है कि हमने अपना स्लिप भेजा, प्यून को दिया, ठीक है, जी, या हमने रिसेप्शन पे दिया, प्यून को बुलाया, प्यून को दिया, तो 3-4 लोगों के हाथों में होके उस उच्चाधिकारी तक पहुंचता है, तब तक समय निकल जाता है। जी, तो क्यों ना हम डायरेक्ट, हम मिनिस्टर से मिलने का, अधिकारी से मिलने का डायरेक्ट वाला वे क्यों नहीं अपनाएं। जब हमको वहीं पहुंचना है तो हमें रिसेप्शनिस्ट के पैर पकड़ने की क्या जरूरत है, हमें उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है, हमें प्यून की पूजा करने की क्या जरूरत है। हम ठीक है, हम उसी क्या कर लेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात है कि अब किसकी पूजा करना है, ये देखिए इसमें सब नारायण सबसे बड़े हैं। आप लोग साउथ के हैं, वेंकटेश वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर हैं स्वामी। वहाँ पे, तो वही भगवान विष्णु है, वही नारायण है, वही राम है, ठीक है। तो वैसे कहा गया है कि नारायण को भज लिए तो सबको भज लीजिए, नारायण को भज लिए तो सबको भज लिए।
अब जी, नारायण को भजने के लिए अब आप उनकी उनके मंदिर में जाइए। हनुमान जी के देखिए, आप हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दूसरी लाइन में आता है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि और देवताओं की जरूरत ही कहाँ रह गई, तुमने यदि हनुमान जी को पकड़ लिया तो, जी, यदि उनकी सेवा कर लिया तो हनुमान फिर और देवताओं की क्या जरूरत है। तो इन लॉजिकों को देखिए, किसी को भजिए, एक को भजिए, वह जरूरी नहीं है कि आप किसे भज रहे हैं। जी, आपको जो प्रिय लगते हैं, जो देव प्रिय लगते हैं, देखिए इष्ट कौन होता है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सही है। तो हमारे पिया कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। कहते न लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो अब वो वो चीज वही है, ईश्वर हमारे वही पिया हैं और हम उनके वही दुल्हन है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सही है। ठीक है ना। तो ईश्वर जो आपको जो इष्ट का मतलब होता है कि जो आपके मन को भा जाए। आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं, आप उन्हीं के शरण में आ जाइए। आपको राम अच्छे लगते हैं, राम के रूप में वो अच्छे लगते हैं तो उनके रूप में आ जाइए। आपको वेंकटेश अच्छे लगते हैं तो आप उनके, वो सब एक ही हैं, रूप अलग अलग है, जी, नाम अलग अलग है तो जी। एक ही ना। आप ये हनुमान जी की इच्छा रखते हैं तो आप उन्हीं के साथ। अब ये नहीं है कि आप 10 देवताओं के पीछे पड़िए, जो आपको कि जो आप आप माता काली की भी आरती कर रहे हैं, दुर्गा जी की भी कर रहे हैं, गणेश जी की भी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की भी कर रहे हैं, विष्णु भगवान की कर रहे हैं, तो हनुमान जी की भी नहीं। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब। आपको यदि करना है 41 दिन तक किसी भी अपने इष्ट मंदिर में, इष्ट के मंदिर में या किसी भी देवता के, लगातार 41 दिन तक एक टाइम बना के यदि आदमी चला जाए तो उसकी दशा बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे चल के अन्य वीडियोस में मैं बहुत सारी चीजों को बताऊंगा जी, कि कैसे हमारी स्थितियों को बदला जा सकता है। तो स्थितियों को बदलने का कुछ चीजें हैं जो हम प्रयोग किए हैं। हमारे गुरु महाराज को अभी बहुत सी चीजें बताए हैं। कहा जाता है, कहते थे कि वो रेखाएं तक बदल जाएं, ऐसे ऐसे योग तो बहुत सारे हैं, जी, बताया भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि गुरु परंपरा से मिली हुई है इसलिए हम समझ वो बहुत इफेक्टिव भी होती है। और मैंने प्रयोग भी किया है, बड़े दुर्दिन वालों के ऊपर भी प्रयोग किया, क्योंकि मेरा प्रयोग भी रहा है गरीब और दुर्दिनों पे ही रहा है, अमीरों पे नहीं रहा है। अमीर तो अमीर ही है, उनके ऊपर क्या प्रयोग करना। अमीर तो ये सोचता है कि मैंने कर्म किया है तो हमें मिला है, हालांकि भाग्य से ही मिला हुआ है उसको, लेकिन उसका अहंकार आ जाता है बीच में। अरे नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया है इसलिए मिला है। मिला तो उसके प्रारब्ध से ही है, सही है सर। पूर्व जन्म के आधार पे ही मिला है। अब चलिए बताते हैं आगे का, कि मतलब लोगों को क्यों जैसे कि परेशानियां क्यों आती हैं। तो परेशानियां आने का मेन कारण ये होता है कि हम कई बार अपने नेचर के विरुद्ध कार्य करते हैं। जी, सपोज दैट आपकी कुंडली में शेयर सट्टा मार्केट की तरफ जाने का योग नहीं है, जी, और आप फिर भी उसी में लगे हुए हैं, जिद किए हुए हैं, नहीं मैं तो पहले तो मैंने 10 लाख कमा लिए थे शेयर मार्केट में या सट्टा लगा के। अब वो 10 लाख कमा लिए थे, उसके बाद 50 लाख गंवा दिए। लेकिन आपको वो 10 लाख याद है कि मैंने 10 लाख रुपया कमा लिया था। अब 50 लाख आप नहीं ध्यान रख रहे हैं कि आपने 50 गंवा भी दिया है। जी, और आप पीछे पड़े हैं कि मैं जो 50 गंवाया हूं वो भी 10 मुझे प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि मैं 10 प्राप्त कर चुका हूं। नेचर उनको बार बार उधर लेके जा रहा है, जी, उनको बर्बाद होना है, नेचर उधर लेके जा रहा है। अब बर्बादी का कारण भी कुंडली में ही पर होता है, दिखता है। आप सोचेंगे कि शेयर सट्टे के लिए राहु का बड़ा रोल होता संयोग है। बनता है, जी, रोल होता है, लेकिन नहीं, उसमें बुद्ध का सबसे बड़ा रोल होता है। दिमाग से सोचना आ, पड़ेगा। बिल्कुल बिना बुद्ध के आपका हिसाब नहीं बनता है।
राहु तो ले आएगा भ्रम में, आपको गड्ढे में ढकेल देगा, क्या कर लोगे? वो तो एक बार खूब बढ़िया मोटा माल दिला देगा, उसके बाद से फिर गड्ढे में ढकेल देगा, फिर खोजते रहो कि कहाँ गया मेरा घर, मेरी पूंजी भी गई और मेरी ये जो इनकम थी वो भी चली गई, मतलब टोटल लॉस। राइट। राहु का मतलब यह है, राहु की प्रकृति है कि वो जहां से लेके चलता है वहीं पे ले आके खड़ा कर देता है। राहु के बारे में जितने ज्योतिषी जितनी प्रोडिक्शन करेंगे, पहली बात तो राहु उसके ठीक विपरीत करेगा। इसलिए ज्योतिषियों को बचना चाहिए राहु के प्रोडक्शन करने के लिए, कि तुम्हारा राहु बहुत बढ़िया है, तुमको बहुत फायदा करेगा, तुमको बहुत धन देगा, तुमको आकस्मिक धन लाभ देगा, तुमको जुए सट्टे में तुम्हें लाभ देगा। इन चीजों से बचना चाहिए। जहां ज्योतिष ने कहा ये बात, वहां वो विपरीत चलना शुरू कर देगा राहु। ये भी एक बड़ी मानी हुई बात है। ये ज्योतिषियों को समझ में नहीं आएगा, जब वो जातक को बर्बाद कर देता है तब उसकी समझ में आता है। समझ में तब भी नहीं आता है, जातक को समझ में जरूर आ जाता है कि मैंने क्यों कर यह बात मानी। जी। और बोलिए, आपका प्रश्न क्या है जी, मुख्यतः? मेरा एक दोस्त है जिसका हम्म कुंडली में छठे घर में राहु बैठा हुआ है। हम्म तो सही साई सी बात है कि उसके 12वें में केतु बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स। तो अभी ये जो बंदा है, इसने ऐसा सोचा कि हमको जो है ये जो सट्टा मतलब क्रिकेट बेटिंग्स, इन सब में जो है पैसा मिल हम्म जाएगा। और इसके साथ हम्म जो भी जुड़े हैं, मतलब ये जिन लोगों से जो हर दिन बात करते रहता है, ठीक है, हम्म इन सब के साथ उसने मिलके वैसे ही बेटिंग्स लगाना शुरू कर लिया। पहले वो हम्म 2000 3000 ऐसा चलता था शुरू में। और हम्म बहुत सारे लोग हैं, मेरे मेरे जाने माने लोग, मैं जिनको जानता हूँ, मैं जिनको हम्म पहचानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फैमिली सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और हम्म उनका क्या सोच है कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा पैसा। हम्म और जिस जिस व्यक्ति के बारे में मैं खास करके बात कर रहा हूँ, उसके छठे घर में राहु है। हम्म। तो क्या इसका प्रभाव ज्यादा होता है क्या, मतलब ये बेटिंग्स करने में या पैसा गंवाने में, या स्टॉक मार्केट देखिए पे तब, पैसा लगा के? यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे फिर आपको मैं लेके आ रहा हूँ कि राहु अकेला जिम्मेदार नहीं है ना। जी। उसकी कुंडली में बुध की स्थिति देखिए आप। जी, बुध तो वो नौ में घर में रेट्रोग्रेड है वो। और ये कन्या लग्न के हैं, कन्या लग्न के हैं। कन्या लग्न का है। जी। और नौवे में 4 ग्रह बैठे हैं, जुपिटर, आई मीन बृहस्पति, शुक्र, हम्म अ, हम्म और सूर्यदेव, और फिर हमारा हम्म, बुध, बुध। चारों। अब देखिए, यहाँ शुक्र और बुध बैठ के उसके 9th हाउस में उसको प्रबल पितृदोष की अनुशंसा करते हैं। अच्छा। ठीक। बुध क्या है? बुध मरकरी और पारा, पारा होता है, जानते हैं मरकरी? हाँ, क्या मरकरी कहते हैं होता उसको है। इंग्लिश? मरकरी जो थर्मामीटर में होता है, पारा, पारा हाँ जी, जो। हाँ जी। तो बुध की धातु है पारा। जी। और गुरु की धातु है जो जुपिटर है, उसकी धातु है गोल्ड, सोना। जी। सोना और पारे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मालूम है आपको? नहीं सर। मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी अच्छा। हो जाएगा। तो इसका ये कमा तो पाएगा नहीं जीवन में, मिट्टी ही होता चला जाएगा इसका पैसा। तो सर। छठे का राहु प्रबल होता है, ठीक है। इंसान को बार बार उधर लेके जाता है, बार बार लेके जाता है, कमवाता भी है। उल्टे सीधे कर्मों से काम भी कर लेता है आदमी, नेगेटिव कार्य भी कर लेता है, लेकिन जी। अंत में आप भाग्य भवन की स्थिति देखेंगे तो वहां गड़बड़ है मामला। तो धन की स्थिति थोड़ी सी उसकी डवाडोल वाली बनी रहती है। जी। लेकिन एक अनुमान के और एक सूत्र के अनुसार कि जो 9th हाउस में जो 3 4 ग्रह की स्थिति है, तो इसके पास पैसे आते भी बहुत लॉट में होंगे। आपका क्या ये विचार है? क्या देखा है आपने उसका? नहीं, वो वो थोड़ा पहले जॉब, आई मीन वो जॉब ही करता है, ठीक है। हम्म और उसने एक, अभी उसका राहु राहु दशा चल रहा है, राहु महादशा चल रहा है।
हाँ। तो इसने क्या किया, एक एक टाइम पे अपना जॉब छोड़ दिया, हुँ, ये सोच के कि मैं कुछ और करूँगा, हुँ। और तब से मतलब इसका डाउनफॉल रहा है। भटक हाँ, ही रहा है। बहुत अब जॉब जॉब जॉइन करता है, फिर उसको छोड़ देता है 2-3 महीने में, फिर नया जॉइन करता है, वही हाल। अब 3 साल से वही कर रहा है वो। मतलब वो शेयर सट्टे की तरफ ही है वो, नहीं, वो अभी बंद कर दिया, मतलब पैसे नहीं है, कहाँ से लगाएगा? आपको। तो मैंने आपको बताया था कि अभी कि वो जो बुध शुक्र की स्थिति है वो पैसे को मिट्टी बना देते हैं। जी, पैसा आता है, आ रहा होगा, अंत में मिट्टी, मतलब आएगा तभी मिट्टी होगा, बिना आए तो मिट्टी होता नहीं है। जी। यानी कि कमाया भी होगा, जो कमाया-वमाया जितनी जितनी हमारी पूँजी होगी, जो कैपिटल बनाया होगा, वो सब कुछ गँवा के बैठ गए होंगे महाराज। नहीं, अभी अभी उनके परिवार पे लगभग 80 लाख का कुछ कर्ज है। बताया तो वही है। तो छठे भाव का राहु आपको सट्टे की तरफ लेके जाता है, ये मिथक है, ये निरा कोरी कल्पना है। जी, इसके ऊपर आप न जाएँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी ग्रह का कॉम्बिनेशन देखिए, धनेश की स्थिति क्या है, अब कर्म के क्या भाव है, आय का क्या भाव है, बुद्धि का क्या भाव है। आपने कहा रेट्रोग्रेड बुध बैठा हुआ है, वो उसकी लग्नेश होकर वहाँ बैठ गए हैं, शुक्र बैठ गए हैं। अब इन सारी स्थितियों में बात तो बनती है, लेकिन अब गुरु भी बैठ गए हैं, गुरु घर प्लेसमेंट उनका खराब जगह पे हो गया, 9th हाउस की जगह पे शुक्र हो। यही यही कॉम्बिनेशन यदि 10th हाउस में रहता तो बहुत बढ़िया, छठे घर में भी रहता तो बहुत बढ़िया, हाँ, 6th हाउस में भी रहता तो बहुत बढ़िया। वो 9वें भाव में जबकि लोग कहेंगे कि सारे शुभ ग्रह हैं तो 9th हाउस में बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, 9th हाउस में हरदम याद रखिए कि वो जो जुपिटर यानी गुरु का घर है, उसके शत्रु ग्रह जब भी वहाँ बैठेंगे, विशेष तौर पे बुध और शुक्र इसके जी, प्रबल शत्रु हैं। एक बार राहु और केतु तो बिल्कुल शत्रु नहीं है, राहु को थोड़ा सा माना जाता है, बट बुध जुपिटर के सबसे बड़े शत्रु होते हैं बुध, और सेकेंड नंबर पे आते हैं शुक्र। इन दोनों की उपस्थिति 9th हाउस में इंसान को भटकने पे मजबूर करती है। आता है पैसा उसके पास आ जाता है, लेकिन अंततोगत्वा वो खाली हाथ ही रहता है। जी। और सर, अगर यही कॉम्बिनेशन मतलब गुरु और शुक्र की कॉम्बिनेशन कन्या लग्न के वालों हम्म, के लिए अगर दूसरे हाउस हम्म। में हो तो कैसे रहेगा? अ, मतलब वो वेनस का बड़ी खुद का घर है, गु, शुक्र का गु, खुद का घर गुरु है। शुक्र की बुध शुक्र, बुध शुक्र या गुरु शुक्र। गुरु शुक्र सर। देखिए वहां पे बढ़िया अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, अच्छे पैसे, अच्छे फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन गुरु और शुक्र की युति एक पतन करने वाली युति भी है। आदमी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लेकिन अंत में वो पतन की तरफ भी हो जाता है। मतलब पता चलता है एकदम से वो सड़क पे खड़ा हो गया, उसके पैसे लाखों रुपए का उसका बाजार में फंस गए पैसे, और उसके पैसे फंस गए और उसको देने वाले कोई मिले नहीं, जी, उसका जो लिए हैं वो दिया नहीं। कुछ इस तरह की कंडीशंस पैदा होती है। ये कुंडलियों के ऊपर डिपेंड करता है मोहन जी, जी, कैसे क्या है। वो तो जब सामने कुंडली आती है तो उस पे आदमी अध्ययन करता है कि इसमें क्या चीज हो सकती है। हमने लोगों जैसे अन्य ज्योतिषी लोगों का मत है कि गुरु शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है, बड़ा बढ़िया है, ये है वो। लेकिन जो मेरे सामने आया, मान लीजिए आज आपको कुंडली की अकॉर्डिंग आपको तो बहुत बढ़िया दिख रही है, चलो गुरु भी अच्छे ग्रह हैं, शुक्र भी अच्छे ग्रह हैं, दोनों की युति अच्छी, लेकिन क्या आप किसी व्यक्ति को 40 साल से जानते हैं? नहीं, अभी तो आया हमारे पास वो कुंडली। तो क्या उसने अपने वो व्यक्ति क्या अपने जीवन के 40-50 साल बिता चुका है? नहीं। अभी ये भी देखिए आप, 50 साल जिनकी उम्र 50 एबव हो चुकी है, उनके कुंडली में यदि गुरु शुक्र का योग है, उनसे पूछिए कि तुम्हारी क्या स्थिति है, आपको उसकी हकीकत खुल के सामने आएगी। ये है जी, अनुभव। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मुंबई में, और मतलब ये समझ लिए कि फार्मा फार्मा कंपनी का वो बहुत बड़ा मालिक होके, और पाव भाजी के लिए एक व्यक्ति से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था, ओह माय अच्छे गॉड, कपड़े पहने हुए, मुंबई में। ओह माय गॉड। मुझे वो जो जिनसे वो पाव भाजी का रिक्वेस्ट कर रहा था, वो व्यक्ति हमारे
बाद में हमारे जानकार हुए, तो वो उन्होंने उसकी कुंडली मेरे को भेजी। तो मैंने कहा इसका तो पतन हो गया, बहुत मतलब ये बहुत ऊंचाई पे रहा हुआ बंदा है और ये तो कब खत्म हो चुका है। जी। तो वो व्यक्ति चौंक गया कि ऐसा क्यों, मतलब इस कुंडली में तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया योग देख रहे हैं, करोड़पति अरबपति। मैंने बिल्कुल रहा होगा, लेकिन अभी ये सड़क पे होगा। तब उसने राज खोला कि हाँ, ऐसी ऐसी बात हुई। एक दिन हमको ये किसी स्टॉल पे मिल गए थे और ऐसी फिर मैंने उनको खाना खिलाया, ये किया कि अब आप कल्पना कीजिए कि ज्योतिषी सूत्र पे कितना भरोसा किया जाए। जी। आज करोड़पति का योग दिख रहा है तो कल खाकपति का भी बनेगा योग बनेगा। संभावना। सही है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नहीं सर, बहुत जल्दी हम अपने रेगुलर जीवन में, मतलब हम जब से अब तो हम अय्याशी कर रहे हैं, अब हमारा पैसा है, हम अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हम पतन ना हो सकता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं चार्ट में, और बहुत सारे उपाय, आई मीन एक एक ऐसा उपाय, मतलब अगर हम, चलिए हम ईश्वर की पैर पकड़ लेंगे, मतलब तुम ही रक्षा करो मेरा, मुझे अच्छे रास्ते पे लेके जाओ, तो संभावना ये हो सकता है क्या कि हम बच जाए। बिल्कुल बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। जी। देखिए, एक बहुत सिंपल सा आपको मैं उपाय बताता हूँ, सिंपल सा और सबसे महान उपाय, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपाय। आप सीताराम, श्री सीताराम, इस वर्ड को, इस मंत्र को, ये महामंत्र ही समझिए आप। जी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है कलयुग के लिए। कर लीजिए आप 1 करोड़ बार जाप, 1 करोड़ कर लीजिए। बस बैठ के हर दिन जितना मन में वो हर करते दिन, जाए। हर दिन 2 घंटे 3 घंटे दीजिए ना। सुबह 2 घंटा दे दीजिए, रात को 2 घंटा सोते समय दे दीजिए। 1 करोड़ होने में देरी थोड़ी लगेगी। वॉकिंग क्योंकि करते करते सीताराम कर लीजिए। सीताराम 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 कोई बहुत बड़ा मंत्र तो है नहीं। कर नहीं लीजिए सर, 1 करोड़ वॉकिंग करते आपके करते हाथ। कर लीजिए। बिल्कुल, लेकिन वॉकिंग करते करते करिए, लेकिन वो एक वो कंटिन्यू मानसिक जप होगा वो। जी। हाथ में अब आपको करोड़ की संख्या पूरी करनी है, कर लीजिए आप। सबसे छोटा मंत्र, आपको सब कुछ मिल गया है, आप परिपूर्ण हैं, आप राम नाम ही जप लीजिए। जी। आप कृष्ण कृष्ण ही जप लीजिए। आप विष्णु, श्री हरि विष्णु ही जप लीजिए, उनका ही नाम जप लीजिए। करिए ना। कलयुग में बिना 1 करोड़ के जपे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि तू ये जी। मंत्र कर ले, तू इस ग्रह का जप ले, तू उस ग्रह का जप ले, फालतू बातें हैं। देखिए, भ्रम फैलाया गया है। ज्योतिष का मतलब आज के डेट में भ्रम है। आजकल उपायों की दुकानें चल रही हैं। ज्योतिष की दुकान, ज्योतिष नहीं चल रहा है, उपायों की दुकान चल रही है। आप हमारे पास आएंगे, हम आपको डराएंगे, आप मुझे पैसा देंगे। हाँ सर, ये डराने का आप हमसे चक्कर तो चल ही रहा है। आप हमसे उपाय पूछेंगे, उपाय करने का पैसा पैसा देंगे, उपाय करेंगे। और कहाँ तक वो सक्सेस होगा उसकी गारंटी नहीं लेंगे सामने वाले। नहीं नहीं, वैसे तो नहीं लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं तुमने ठीक से नहीं किया होगा इसलिए आपको नहीं हाँ, मिला। तुमसे तुमसे ही गलती हुई होगी। तुम्हारा ही वो कहते हैं ना कि तुम्हारी जूती तुम्हारा ही सर, तुम्हारा ही सर तुम्हारे ऊपर ही पटक दिया जाएगा, तुम्हारा ही घड़ा तुम्हारे पे फोड़ दिया जाएगा। तो ये कंडीशन को, इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए आपको पहले लॉजिक की तरफ आना ही पड़ेगा। आप यदि किसी मुसीबत से, किसी चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको लॉजिक की तरफ आना पड़ेगा। बिना लॉजिक की तरफ आए तो आप भटकते रहिए, दर दर भटकते रहिए। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, एस्ट्रोलॉजरी के बहुत सारे ऐप हैं। एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोटॉक है, वहाँ पे ज्योतिषी हैं। वहाँ पे हजारों की संख्या में ज्योतिष हैं और लाखों की संख्या में कस्टमर हैं। भटक ही तो रहे हैं लोग। है जी। क्या, हो क्या रहा है वहाँ पे? उसमें कितने परसेंट ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि वास्तविकता बता देंगे? अच्छा, वास्तविकता वहाँ बताने का मतलब है कि उनका कस्टमर टूटा, नहीं, फिर वहाँ पे नेगेटिव रेटिंग मिल जाएगा आपको। नेगेटिव रेटिंग मिल जाएगी जो बंदा बंदा वहाँ पे। सोचेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत डरा रहा है मुझे, तो नेगेटिव रेटिंग दे दिया, फिर आपका रेटिंग गिर जाएगा। तो क्या करते हैं लोग, ज्योतिषी भी, उनका भी मजबूरी है सर, अगर उनको कॉल्स आना है तो आप
मीठे-मीठे बातें करो। नहीं देखिए, जो जो भी जिस भी चीज को आपका, ये समझ लीजिए कि जो आइटम आपका व्यवसाय में परिवर्तित हो जाएगा, बिजनेस जी, में जी। परिवर्तित हो गया, वहां सच्चाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिजनेस कभी सच्चा नहीं होता है। बिजनेस का मतलब है कि 10 रुपए की चीज हम लाएंगे, हम कस्टमर से बोलेंगे झूठ कि 12 रुपए की खरीद के लाए, 15 की देंगे भैया, तो कहेगा 12 की लाए हो तो 13 की दे दो। पहले 10 बता देता तो उसको 9, वो कहता कि 9 में दे दो। हाँ, तो हाँ, वहां हाँ। पे वो झूठ बोल झूठ तो बोलना है, मतलब बिजनेस का मतलब झूठ बोलना, बस झूठ बोलना मतलब उनका एक शगल है। देखिए, और तमाम तरह के चावल है तो कंकड़ मिलाना है, और चाय की पत्ती है तो उसमें बुरादा मिलाना है। तो मतलब वो मिलावट भी करना है। हर चीज में मिलावट वाला नहीं बेचेंगे तो फिर हमारा धंधा नहीं होगा, कम नहीं तोलेंगे तो हमारा धंधा नहीं होगा। तो जहां बिजनेस है वहां तो झूठ और बेईमानी स्वाभाविक है साहब। तो कैसे बचा जाए? मतलब बहुत से लोगों के पास बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। तो हर हर बार जो है, हर हर किसी को, हर कोई आपसे बात नहीं कर पाता, हर किसी को अच्छा एस्ट्रोलजर नहीं मिल जाता। ठीक है। तो वैसे लोग क्या करें? वैसे लोग पहले तो अपनी मानसिकता को सुधारें। कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे घूमना छोड़ें, इस ज्योतिषी के पास, कल उस ज्योतिषी के पास, परसों उस ज्योतिषी के पास। अरे भाई, अच्छा या बुरा एक बना लो ना, उसी पे श्रद्धा रख लो, वही तुम्हारा कल्याण कर देगा, पहली बात। दूसरी बात कि क्या आप वास्तविकता में चिंतन करते हो कि मेरा कल्याण हो, कि सिर्फ चिंता करते रहते हो कि कब मेरा कब मुझे करोड़पति बनना है, कब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इस चिंता में रहते हो कि तुम वास्तव में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए चिंतन करते हो। बात चिंता और चिंतन की है। आप जी। चिंता में डूबे हुए हैं, जिस दिन चिंतन करना शुरू कर देंगे आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो मतलब तब आप जब चिंतन करेंगे तो आपको अच्छे आदमी भी मिल जाएंगे, भले ज्योतिष भी मिल जाएंगे, भले लोग भी मिल जाएंगे। और रह गई बात की उपायों की, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो कुंडली बेस्ड होता है। मान लीजिए कि वही बात हो जाएगी, मैं अभी आपको उपाय बताऊं, जी। मैं कोई उपाय बता दूं भैया ये कर लो तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। मान लीजिए कि मैं उस उपाय को बताता हूं तो ये इसमें सैकड़ों लोग सुनेंगे, हजारों भी सुन सकते हैं, जी। लाखों भी सुन सकते हैं इस वीडियो को। तो वो उसमें से किसी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, किसी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला मुझे गाली देगा। नहीं सर, ये मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद से एक ऐसा उपाय किया था। मुझे हम्म, लगा मेरा अच्छा पैसा मिल जाएगा मुझे। फिर हम्म, हुआ क्या, मुझसे हम्म, मैं पैसा डुबो लिया। आई गॉट ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इट। और मैं हम्म। लगभग 3 लाख का पैसा मेरा गया। अच्छा, तो मैं कई बिटकॉइन में तो नहीं लगा, बिटकॉइन में लगा दिए थे क्या? हम वही तो बोल रहे हैं सर, बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, हम भी हाँ। उस पे अपना पैसा गंवाए हुए हैं। और हम वही बोल रहे हैं लोगों को, ये बात पहुंचाना चाहिए। मतलब हम उस पे गए थे, हम पे गुजरा है वो। और ये बहुत मुश्किल होता है सर। अगर हम आपके पास से, अगर आपके सालाना जो इनकम है उससे आधे से ज्यादा अगर आप गवा लेंगे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में, वो बहुत मुश्किल होता है फिर रिकवर होना। और ईश्वर की कृपा रही, और आप जैसे लोग मिल गए मुझे जो सही रास्ते दिखा दिए मुझे। जो अभी मैं रिकवरी की जो रास्ते पे हूँ, अभी रिकवर नहीं हुआ मैं। आई एम गोइंग थ्रू दैट नाउ। तो या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस पे गुजर रहे होते हैं, फिर भी पता नहीं वो लोगों को कहाँ जाना है, किससे बात करना है। तो वैसे लोगों को पहले, आप ये बोल रहे हैं कि पहले आपका चिंता दूर करो और चिंतन करो। बिल्कुल। पहले चिंता से बाहर निकल के चिंतन शुरू करो कि मुझे अच्छा होना है। पहले पॉजिटिव पे आइए। चिंतन का मतलब होता है पॉजिटिव थिंग, और चिंता का मतलब होता है नेगेटिव थिंग। जी। राइट। जी। तो इन दोनों में डिफरेंस करना सीख जाएगा आदमी। और और आए कांटेक्ट करें, मेरा नंबर संभवतः फ्लैश कर रहा होगा इस पे।
मैं ही फ्लैश कर आने दूँगा वाले इसको। समय में और संभावना है आने वाले समय में लाइव लाइव चैट चैट भी चलेगा। लाइव में भी आदमी प्रश्न पूछेगा, अपनी कुंडलियाँ देगा, मैं उत्तर दूंगा उनकी, जी सर। फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। जो पर्सनली संपर्क करना चाहते हैं पर्सनली करें, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बनेगी बात, ठीक है मेरे सर। मार्ग पे चले तो बात बनेगी, ऐसी बात नहीं है। मैं भी ईश्वर के मार्ग पे हूँ, तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ईश्वर का मार्ग दिखाऊंगा। कैसे पॉजिटिव से भी कैसे हम बूंद बूंद करके भी सागर भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब चीज़ें होती हैं, संभावना सबकी होती हैं, बस करने वाला और करवाने वाला अच्छा होना चाहिए। जी। सो सर थैंक यू सो मच। इस एपिसोड पे हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और आगे जाके फिर से कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत-बहुत ऑफ धन्यवाद कोर्स, हृदय जी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। वेलकम।